फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम सर्विंग फर्स्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है, तो अभी हमारा कंपास सर्वे चल रहा है। कंपास सर्वे के जितने भी टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। तो कंपास सर्वे में नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ बियरिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, पिछले वीडियो में आपको एक टॉपिक के ऊपर बात की गई थी कि पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे सिस्टम ऑफ मेजरिंग बियरिंग, यानी कि दिक्मान मापन की कौन कौन सी प्रणाली होती है। तो मेनली दो प्रणाली होती है, एक तो हमारा WCB सिस्टम, दूसरा हमारा RB सिस्टम। WCB और RB सिस्टम के बारे में डिटेल में इनके डिफिनेशन के बारे में बात की गई है और ये किस प्रकार से वर्क करता है, क्या इसमें डिफरेंस होते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई है पिछले वीडियो में। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप सर्विंग फर्स्ट की सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप वीडियो देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको, सारे टॉपिक क्लियर होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सीखेंगे कि जो हमारा WCB और RB सिस्टम हम पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उसमें अगर बियरिंग मिली हुई है, WCB की बियरिंग है तो उसको हम RB में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, RB की बियरिंग है तो WCB में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनका कन्वर्जन हम पढ़ने वाले हैं, WCB टू RB, RB टू WCB। तो इसी के ऊपर पूरी डिटेल हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सेमेस्टर एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। अगर इसको आप अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं तो बार बार इस टॉपिक को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम दो तरीके से समझेंगे इसी टॉपिक को, जिससे आपका कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन इस टॉपिक को लेकर न रहे। अगर फिर भी पूरी वीडियो देखने के बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके हमें कोई भी क्वेरी आपकी तो क्वेरी आप अपना कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं दिक्मानों को एक प्रणाली से दूसरी में कैसे हम बदलते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं और इसके कंसेप्ट को भी हम देखेंगे। दोनों चीज़ें देखेंगे, पहले तो हम रूल देखेंगे क्या रूल होता है, उस रूल से कैसे हम चेंज करते हैं, और फिर हम इनके कंसेप्ट को देखेंगे कि बिना फार्मूले के हम कैसे इनको चेंज कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर इन तक देखें, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ कह रहा है सर्वेक्षण रेखाओं के दिक्मान एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में आसानी से बदले जा सकते हैं। बदलने की विधि निम्न है। नीचे हम इनके मेथड को देखेंगे किस प्रकार से हम बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट दिखाया गया है, तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और यहाँ पर एंगल भी दिखाया गया है। ये हमारा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, 90 से 180 के बीच में एंगल मिलता है तो सेकंड होता है, 180 से 270 के बीच में एंगल होता है तो थर्ड होता है, और 270 से 360 के बीच में एंगल होता है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो ये तो हो गई WCB सिस्टम, क्योंकि WCB सिस्टम आपका होल सर्किल बियरिंग सिस्टम कहलाता है, जिसमें हम 0 से 360 डिग्री तक का एंगल मेजर कर सकते हैं। इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट हम बियरिंग के साथ नहीं लगाते हैं, तो इसलिए ये हमारा WCB सिस्टम हो गया। अगर हम RB सिस्टम की बात करें तो उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट की क्या पहचान है। तो अगर हमारा कोई भी बियरिंग हम मेजर कर रहे हैं और उस बियरिंग के साथ हमारा नॉर्थ और ईस्ट लगा हुआ है, नॉर्थ, थीटा और ईस्ट, ठीक है, इस प्रकार से है, तो वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होगा। ये RB सिस्टम में बियरिंग लिखने का ये तरीका है जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट का कोई भी एंगल है तो आपका होगा साउथ, ईस्ट, साउथ, थीटा, ईस्ट। इससे हम पहचान लेंगे एस और ई से कि ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। फिर थर्ड में अगर कोई होगा तो साउथ, थीटा, वेस्ट होगा, और फोर्थ में कोई होगा तो नॉर्थ, थीटा, वेस्ट होगा। क्योंकि जो WCB सिस्टम होता है उसमें हम नॉर्थ से सारे एंगल मेजर करते हैं और उसमें हम कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं लगाते हैं, और जो RB सिस्टम होता है उसमें हम नॉर्थ और साउथ से एंगल मेजर करते हैं, यानी कि 180 तक। जो RB सिस्टम है उसमें केवल हम 90 डिग्री तक का ही एंगल मेजर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम नॉर्थ से इधर 90 डिग्री मेजर कर लेते हैं, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मेजर कर सकते हैं। इससे आगे हम नहीं आ सकते क्योंकि 90 डिग्री तक ही एंगल हमको मिलता है। फिर हम नीचे के जो एंगल है सेकेंड और थर्ड कोऑर्डिनेट के, साउथ से हम मेजर करते हैं ईस्ट की तरफ 90 डिग्री तक, और साउथ से वेस्ट की तरफ। तो इसमें एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी एंगल हमको मिलेंगे, चाहे फर्स्ट कोऑर्डिनेट के हो, सेकंड के हो, थर्ड के हो या फोर्थ के हो, तो सभी एंगल हमारे 0 से 90 डिग्री के बीच ही आएंगे। जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 0 से 90 के बीच में ही होगी। लेकिन उस एंगल के साथ अगर आपके ये कोऑर्डिनेट लगे हुए हैं तो इस कोऑर्डिनेट से हम पहचान लेते हैं कि जो RB सिस्टम के बियरिंग है वो हमारी किस कोऑर्डिनेट में है। तो ये आपका मेन डिफरेंस है WCB और RB में, और यही आपको याद रखना है। अगर नॉर्थ और ईस्ट है तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, साउथ ईस्ट है तो सेकंड होता है, साउथ वेस्ट है तो थर्ड होता है, और नॉर्थ और वेस्ट है तो फोर्थ होता है। इधर से हम मेजर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पिछले वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन RB और WCB के बारे में, जो कि हम पिछले वीडियो में देख लिए थे।
तो अभी हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ WCV टू RB, यानी कि कोई भी बियरिंग हमको WCV में मिली है तो उसको हम RB में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम WCV टू RB कन्वर्जन देखेंगे, फिर हम RB टू WCV कन्वर्जन देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि WCV से कोई बियरिंग को हम RB में कैसे चेंज करते हैं। इस कन्वर्जन में हमारा एक टेबल होता है। सबसे पहले टेबल में फर्स्ट कॉलम में हमारा सीरियल नंबर, फिर हमारा WCV की बियरिंग, कोऑर्डिनेट, जो भी हमारी WCV की बियरिंग है उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखा होता है, और यहाँ पर हमारे नियम दिए गए हैं RB में बदलने का नियम, यानी कि जो फार्मूले हैं, जो रूल्स हैं, इसी रूल्स के साथ हम WCV की जो बियरिंग है उसको हम RB में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद से हम उसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और कोऑर्डिनेट के बाद उसकी हम बियरिंग लिखते हैं। जो RB में बियरिंग हम कैसे लिख सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की कोई भी बियरिंग है, 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई बियरिंग हमको मिली हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोऑर्डिनेट हमारा फर्स्ट है, और उसका बदलने का नियम क्या है, RB इक्वल टू WCV, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी बियरिंग हमको WCV में मिली है सेम वही बियरिंग हमारी RB में हो जाती है, कोई चेंज नहीं होता है बियरिंग में। लेकिन जब भी हम RB में लिखेंगे तो RB का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बियरिंग है तो उसके साथ हम नॉर्थ और ईस्ट लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट की कोई भी बियरिंग WCV में है कैसे पहचानेंगे, 90 से 180 के बीच में बियरिंग दी गई रहेगी तो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट हम दिखा देंगे, सेकेंड है, और इसका रूल्स क्या होता है, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट की जो बियरिंग है WCV की उसको हम RB में कैसे बदल सकते हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला है RB इक्वल टू 180 माइनस WCV, यानी कि WCV की जो बियरिंग है उसको हम घटाएंगे किसमें से, 180 में से। अब जो बियरिंग हमको मिलेगी वो RB में मिल जाएगी, लेकिन RB में हम लिखने से पहले उसके साथ हम कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। तो ये जो सेकेंड हमारा बियरिंग मिलेगा RB में, उसके साथ हम साउथ और ईस्ट लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी सेकेंड कोऑर्डिनेट की बियरिंग इसी प्रकार से लिखी जाती है। थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर कोई बियरिंग हमको WCV में मिली हुई है 180 से 270 के बीच में अगर बियरिंग है तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट हम दिखा देंगे, और इसका बदलने का क्या नियम है, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट की WCV की बियरिंग को हम RB में कैसे बदल सकते हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला है RB इक्वल टू WCV माइनस 180, यानी कि WCV में से जो WCV की बियरिंग हमको मिलेगी उसमें से हम 180 को माइनस करेंगे। अब जो बियरिंग आएगी वो हमारी RB में चेंज हो जाएगी, और इसके साथ हम इसके कोऑर्डिनेट के साथ इस बियरिंग को हम लिखेंगे तो ये हमारा RB में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट की अगर कोई बियरिंग है हमारी WCV में, अगर 270 से 360 के बीच में बियरिंग मिली है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा हमारा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिखाएंगे, और इसका RB में बदलने का क्या नियम है कि अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में WCV की कोई बियरिंग है तो RB में कैसे हम बदल सकते हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला है RB इक्वल टू 360 माइनस WCV, यानी कि 360 डिग्री में से WCV की जो बियरिंग हमारी है फोर्थ कोऑर्डिनेट की उसको हम माइनस करेंगे तो जो बियरिंग हमको मिलेगी वो RB में हो जाएगी। लेकिन इसको लिखने के साथ साथ इसके साथ हम कोऑर्डिनेट भी दिखाएंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि ये जो बियरिंग है हमारी फोर्थ कोऑर्डिनेट में वो N और W से हमको पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेट इसका फोर्थ है। चूँकि जो आपको बियरिंग यहाँ पर मिलेगी RB की वो सभी 0 से 90 डिग्री के बीच में ही मिलेगी, क्योंकि इसमें हम 90 डिग्री तक ही एंगल मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके साथ हम एक कोऑर्डिनेट लगाते हैं। जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो भी एग्जांपल है उसको सॉल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक पॉइंट और है कि अगर ये जो नियम है ये नियम आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये दे दिया गया केवल आपको रटना है। ये एक कंसेप्ट पे आधारित है, तो उस कंसेप्ट को हम अगर देख लेते हैं तो इस नियम को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई बियरिंग है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, थर्ड के लिए क्या करेंगे, और फोर्थ के लिए क्या करेंगे। तो इस कंसेप्ट को हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो पर इन तक बन रही है, पूरा इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए हम नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं कि RB टू WCV कन्वर्जन कैसे हम करते हैं। ये नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमारा है RB टू WCV, इसमें भी आपको एक टेबल देखने को मिलेगा, और इस टेबल में सीरियल नंबर, रिड्यूस्ड बियरिंग यानी कि RB की जो बियरिंग है वो लिखी होगी, उनका कोऑर्डिनेट लिखा होगा उसकी बियरिंग के अकॉर्डिंग, और फिर हमारा WCV में बदलने का नियम यहाँ पर होगा, यानी कि WCV में कोई भी बियरिंग हमको RB से चेंज करना है तो उसके क्या रूल्स होते हैं, और यहाँ पर हमारी फाइनल WCV की बियरिंग कन्वर्ट हो जाएगी RB से WCV में। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ये केवल फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है, इससे कि अगर आपको केवल इतना वीडियो आप देखते हैं, अगर वीडियो यहीं पर स्किप कर देते हैं आप, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा इस टॉपिक में, क्योंकि यहाँ पर केवल फार्मूले बताए गए। जब तक आपको फार्मूला याद रहेगा तब तक आप कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते इस टॉपिक में। तो इसीलिए इसके आगे की वीडियो आप ज़रूर देखें, एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए अभी हम इसको देख लेते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर कोई बियरिंग है हमारी RB में, तो RB से हम WCV में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बियरिंग हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, नॉर्थ थीटा ईस्ट,
ठीक है। थीटा की कुछ वैल्यू दी गई होगी और ये सारे थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही होती है। इसमें ये रूल नहीं अलाउ होता है, क्योंकि 0 से 90, 90 से 180 ये तो हम केवल इसके लिए लिखे हैं कि साउथ और ईस्ट हम कब लगाते हैं, और यहाँ पर साउथ वेस्ट कब लगाते हैं। 180 से 270 के बीच में अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो साउथ वेस्ट लगाएंगे, फोर्थ में है तो हम ये लगाएंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं मिली रहती हैं आरबी में। तो इसमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई बियरिंग होती है आरबी में तो नॉर्थ थीटा ईस्ट लिखा होता है, थीटा की कुछ वैल्यू होगी। तो ये नॉर्थ और ईस्ट से हमको पता चल जाता है कि इसका कोऑर्डिनेट फर्स्ट है। और इसका अगर आरबी की बियरिंग है डब्ल्यू में कैसे हम चेंज करेंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए WCB इक्वल टू RB इक्वल टू थीटा, यानी कि जो भी हमारी आरबी की बियरिंग होगी वो डायरेक्ट WCB में हम लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री मिला है तो यहाँ पर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, केवल हम इसके कोऑर्डिनेट हटाकर यहाँ पर बियरिंग लिखते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर कोई बियरिंग है हमारी आरबी की तो उसमें हमारा साउथ थीटा ईस्ट लिखा होगा और यहाँ पर थीटा की कुछ वैल्यू होगी। तो साउथ और ईस्ट से हमें पता चलता है कि इसका कोऑर्डिनेट सेकंड है। और इसका बदलने का क्या नियम है, WCB में हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला आपका है WCB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि जो थीटा की यहाँ पर वैल्यू है जो बियरिंग हमको मिली हुई है उसको हम 180 में से माइनस करेंगे तो जो थीटा मिलेगा वो हमारा WCB में कन्वर्ट हो जाएगा आरबी से। और यहाँ पर हम लिख लेंगे और कितने थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 से 180 के बीच में ही आएगी सेकंड कोऑर्डिनेट की WCB में, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट की कोई बियरिंग है हमारी आरबी में तो हमारा साउथ थीटा वेस्ट लिखा होगा और यहाँ से हम कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट है। और इसके रूल्स क्या है, WCB इक्वल टू 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि जो यहाँ पर बियरिंग हमको मिली हुई है थर्ड कोऑर्डिनेट में आरबी में उसको हम 180 डिग्री में ऐड कर लेते हैं और उसके बाद से जो वैल्यू मिलती है हमारी WCB की बियरिंग हो जाती है। और ये WCB की वैल्यू कितनी आएगी, 180 से 270 के बीच में आती है, जो कि हमारी थर्ड कोऑर्डिनेट की बियरिंग होगी WCB में। फोर्थ कोऑर्डिनेट की कोई बियरिंग है आरबी में तो नॉर्थ थीटा वेस्ट लिखा होगा और इससे हम फोर्थ कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके चेंज करने का जो नियम है WCB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे 360 में से जो आरबी की बियरिंग है उसको हम माइनस कर लेंगे। तो अब जो बियरिंग हमको मिलेगी वो हमारी WCB में कन्वर्ट हो गई होगी और ये हमारी वैल्यू मिलेगी 270 से 360 के बीच में हमारी जो वैल्यू आएगी लास्ट कोऑर्डिनेट की, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट की, तो उसकी वैल्यू इसके बीच में आएगी जो कि हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट का बियरिंग होगा WCB में। तो इस प्रकार से ये कन्वर्ट करने का नियम था, फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताइए। लेकिन ये जो सभी फार्मूले आपको दिख रहे हैं ये इसके क्या कंसेप्ट हैं और बिना फार्मूले को रटे हुए हम इस कन्वर्जन को कैसे कर सकते हैं WCB टू RB या फिर RB टू WCB, इसको देखने के लिए आप आगे की वीडियो जरूर देखें। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसके क्या कंसेप्ट होते हैं, कैसे हम बिना फार्मूले के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस डायग्राम की मदद से कंसेप्ट को समझेंगे कि जो WCB टू RB कन्वर्जन है, RB टू WCB कन्वर्जन है, उसको हम कैसे कंसेप्ट की मदद से कर सकते हैं बिना फार्मूले को रटे हुए, बिना फार्मूले को याद किए हुए। तो देखिए यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, पहले हमारा WCB सिस्टम का है, सेकंड हमारा RB AQB सिस्टम का है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको RB और WCB की पूरे डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, जो कि पिछले वीडियो में ही आपको बताया गया। तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप देखें। तो देखिए WCB सिस्टम आपका अगर क्लियर है आपको तो ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेट बने हुए हैं और यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिखाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपकी जो लाइन होती है नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन होती है, इसके बीच में है। सेकंड कोऑर्डिनेट की लाइन साउथ ईस्ट होती है, यानी कि साउथ और ईस्ट के बीच में है। थर्ड कोऑर्डिनेट की जो लाइन होती है साउथ वेस्ट वाली होती है, क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में है। और फोर्थ वाली नॉर्थ वेस्ट होती है। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम इसमें समझना क्या है हमको कि केवल एंगल समझना है कि एंगल हमारा जो θ1 होता है, θ2, θ3, θ4 वो किसके किसके बीच का होता है। तो WCB में अगर हम बात करें तो WCB में सारे जो बियरिंग होती है वो नॉर्थ से मेजर करते हैं। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बियरिंग होगी, जो नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन है और नॉर्थ वाली जो लाइन है इसके बीच की जो बियरिंग होती है हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बियरिंग होती है WCB में। तो ये हमारा हो गया θ1। सेकेंड कोऑर्डिनेट की अगर बियरिंग की बात करें WCB सिस्टम में तो हमारी नॉर्थ से और जो हमारी साउथ ईस्ट वाली लाइन होती है इसके बीच की बियरिंग होती है साउथ ईस्ट की, ये हमारी होती है θ2। थर्ड कोऑर्डिनेट की हम बात करें, थर्ड कोऑर्डिनेट की बियरिंग की, तो जो साउथ वेस्ट वाली लाइन होती है थर्ड कोऑर्डिनेट की लाइन, उस वहाँ तक की बियरिंग होती है हमारी नॉर्थ से वहाँ तक की बियरिंग हमारी कहलाती है θ3। और फोर्थ कोऑर्डिनेट की बियरिंग की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट वाली जो लाइन है, नॉर्थ से नॉर्थ क्लॉकवाइज में हम मेजर करते हैं, इसमें ये आपको ध्यान देना है। नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट वाली लाइन के बीच की जो बियरिंग है वो हमारी θ4 होती है। तो बस आपको यही समझना है, ये क्लियर है तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कन्वर्जन। तो ये θ1, θ2, θ3, θ4 आपको क्लियर हो गया WCB में कहाँ से कहाँ तक की बियरिंग को हम बोलते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें आरबी या क्यूबी सिस्टम की, तो इसको भी हमको अच्छे से समझना है। इसमें भी कोऑर्डिनेट आपके वही दिए गए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और इसमें क्या है कि नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन है, साउथ ईस्ट की लाइन है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, ये आपको क्लियर है। और इसमें जो हमारा अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी बेयरिंग मिलती है तो नॉर्थ θ1 ईस्ट लिखते हैं, सेकंड में मिलती है तो साउथ θ2 ईस्ट लिखते हैं, और थर्ड में मिलती है तो ये साउथ वेस्ट है, इसी के बीच में हम थीटा को लिख देते हैं। फोर्थ में है तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में हम थीटा को लिख देते हैं। तो ये आपको क्लियर है। अभी हमको समझना क्या है कि इसमें θ1 θ2 θ3 और θ4 क्या होता है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो भी बेयरिंग हम मेजर करते हैं केवल नॉर्थ से नहीं करते, इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों से करते हैं। और क्योंकि इसमें हम 90 डिग्री तक का एंगल मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए हम नॉर्थ से इधर 90 डिग्री मेजर कर लेते हैं, नॉर्थ से इधर 90 डिग्री मेजर कर लेते हैं। इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपका एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हमारे ईस्ट और वेस्ट वाली लाइन है, इसके ऊपर का जो एंगल हम मेजर करते हैं दोनों कोऑर्डिनेट के नॉर्थ से करते हैं, और इसके नीचे जो दो कोऑर्डिनेट है उसको हम एंगल जो भी बेयरिंग है साउथ से मेजर करते हैं, साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट, इधर 90 डिग्री तक, इधर 90 डिग्री तक। तो अब हमको समझना क्या है कि इसके जो बेयरिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होती है फर्स्ट कोऑर्डिनेट की। देखिए नॉर्थ से और ईस्ट वाली जो लाइन है इसके, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो बेयरिंग है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की जो लाइन है इसके बीच का जो बेयरिंग होगा वो हमारा θ1 होगा। और नॉर्थ से नॉर्थ जो वेस्ट वाली, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जो हम जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट वाली जो लाइन है, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की लाइन के बीच की जो बेयरिंग होगी θ4 होगी, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो साउथ से ईस्ट वाली, साउथ से ईस्ट की तरफ जो आपकी लाइन है साउथ ईस्ट वाली, तो इसके बीच की जो बेयरिंग है वो हमारी θ2 होती है। और साउथ से साउथ वेस्ट वाली लाइन के बीच की बेयरिंग हमारी θ3 होती है। यानी कि समझना यही है कि यहाँ से यहाँ तक θ1 आरबी में होता है, θ2 ये होता है, θ3 ये होता है, θ4 होता है। लेकिन WCB में क्या था कि आपका θ1 ये था, θ2 ये पूरा था, θ3 ये यहाँ से ये पूरा है, और θ4 यहाँ से ये पूरा है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा कन्वर्जन। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। एक एक कोऑर्डिनेट का हम अलग अलग सेपरेट देखेंगे डायग्राम की मदद से, जिससे आपको बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो अभी हम देख रहे हैं कंसेप्ट की मदद से कि जो हमारा कन्वर्जन है उसको हम कैसे कर सकते हैं, जो आपको कभी नहीं भूलेगा, बार हमेशा याद रहेगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे, एक एक कोऑर्डिनेट को हम अलग कर लिए हैं जिससे आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें हम आरबी टू WCB और WCB टू आरबी दोनों कन्वर्जन को साथ में लेकर चलेंगे एक एक कोऑर्डिनेट का। तो अभी हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट का देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेट बने हुए हैं, और जो हमारे WCB में ये कोऑर्डिनेट है और ये आरबी और क्यूबी का दिखाया गया है। तो WCB में हमारा क्या होता है कि नॉर्थ से हम सारे एंगल मेजर करते हैं जो भी बेयरिंग है, और नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की लाइन के बीच की जो बेयरिंग होती है वो हमारी θ1 कहलाती है। और आरबी या क्यूबी की बात करें तो इसमें हम नॉर्थ और साउथ से मेजर करते हैं, लेकिन नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हम इधर मेजर कर लेते हैं फर्स्ट और फोर्थ का, और सेकंड और थर्ड का हम साउथ से मेजर करते हैं। तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन के बीच की जो बेयरिंग होती है वही हमारी θ1 होती है, जिसको हम नॉर्थ θ1 ईस्ट के रूप में लिखते हैं इस प्रकार से। और WCB में केवल हम बेयरिंग को लिखते हैं, थीटा की जो वैल्यू होगी 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी होगा उसको हम, इसमें हम कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं लगाते हैं। तो अभी हम चेंज कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं। दोनों कन्वर्जन हम साथ साथ देखेंगे एक एक कोऑर्डिनेट का। तो पहले हम WCB टू आरबी की अगर बात करें तो WCB में अगर कोई बेयरिंग हमारी θ1 मिली हुई है तो उसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बेयरिंग है तो उसको हम कैसे आरबी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट हम दिखा दे रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ऐसे इसमें भी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो कोई भी बेयरिंग हमारी WCB में अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे है तो आरबी में हम कैसे उस बेयरिंग को चेंज करेंगे। तो आरबी में चेंज करने का जो फार्मूला है यही कंसेप्ट से आपको मिलता है फार्मूला, आरबी इक्वल टू WCB इसमें हो जाता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बेयरिंग है WCB में वही हमारी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच की बेयरिंग होती है, और आरबी में भी हमारी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच की होती है। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बेयरिंग होगी हमारी सेम ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पर इसको समझें, एग्जांपल के साथ देखें तो कैसे हमको आरबी की बेयरिंग पता चलेगी। देखिए आरबी में आपको चेंज करना है, WCB की बेयरिंग आपकी मिली हुई है, WCB का कुछ वैल्यू होगा। तो मान लें कि WCB की जो बेयरिंग है वो हमारी θ1 इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। तो आरबी में हम कैसे चेंज करेंगे, बेयरिंग आपकी सेम रहेगी क्योंकि आरबी इक्वल टू WCB। तो आरबी में इस बेयरिंग को हम लिखेंगे कैसे, आरबी इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट की अगर बेयरिंग है तो नॉर्थ θ1 ईस्ट लिखेंगे, यानी कि नॉर्थ 30 डिग्री
ईस्ट। तो ये हमारी जो बियरिंग है अब WCB से RB में कन्वर्ट हो गई फर्स्ट कोऑर्डिनेट की। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि WCB से RB में कैसे चेंज करते हैं। बियरिंग हमारी सेम है, केवल हम क्या करते हैं RB में चेंज कर रहे हैं तो नॉर्थ और ईस्ट लगा दिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो क्यों यहाँ पर RB इक्वल टू WCB हो गया, यही आपको समझना है कि इसमें भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो बियरिंग होती है वो θ1 होती है, WCB में भी, और RB में भी हमारी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो बियरिंग होती है θ1 होती है, यानी कि सेम है, आपके बराबर है। इसीलिए हम यहाँ पर RB इक्वल टू WCB लिखते हैं, ये हमारा फार्मूला हो जाता है चेंज करने का। अगर हम यहीं पर बात करें कि RB टू WCB कैसे कन्वर्ट करते हैं तो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर RB टू WCB में हम कैसे चेंज करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बियरिंग को, तो साथ साथ हम देखेंगे। तो RB टू WCB का जो फार्मूला हमारा हो जाएगा, RB में कोई बियरिंग है और WCB में हमको चेंज करना है, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा WCB में चेंज करना, WCB इक्वल टू RB हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कन्वर्जन। ठीक है, अगर RB में जो आपकी बियरिंग मिली हुई है, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी θ1 की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो हम कैसे चेंज करेंगे। RB में हमको मिला हुआ था, ये RB की जो बियरिंग थी नॉर्थ θ1 ईस्ट, ठीक है, और θ1 की वैल्यू जो थी हमारी 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, RB की जो बियरिंग है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट है, लेकिन जब हम WCB में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल हम यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे। तो ये आपका हो गया RB टू WCB कन्वर्जन फर्स्ट कोऑर्डिनेट का। तो यहाँ से आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट की जो कन्वर्जन है वो क्लियर है कि कैसे हम चेंज करते हैं। अभी हम देखते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम देखते हैं, आगे जो भी देखेंगे आप तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए अभी हम सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम कैसे चेंज करते हैं कोई भी बियरिंग, दोनों को हम साथ साथ देखेंगे, WCB टू RB, RB टू WCB। ये हमारे जो डायग्राम बने हुए हैं ये हमारा WCB का है और ये हमारा RB का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट के जो एंगल हैं जो बियरिंग है उसको समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट आपका है, और जो WCB में हमारा होता है बियरिंग नॉर्थ से हम सारी मेजर करते हैं, तो नॉर्थ से जो सेकंड कोऑर्डिनेट की जो लाइन है साउथ ईस्ट वाली वहाँ तक की जो बियरिंग है हमारी θ2 होती है। लेकिन RB की अगर हम बात करें तो साउथ से साउथ ईस्ट वाली जो लाइन है तो ये वाली जो बियरिंग हमारी होती है ये वाली ये हमारी होती है θ2 RB में, जिसको हम θ2 ईस्ट की तरह लिखते हैं। तो अभी हम कन्वर्जन इनका देख लेते हैं कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई बियरिंग हमारी WCB में है सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो उसको हम RB में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला आपका हो जाएगा RB इक्वल टू, देखिए RB में चेंज करने का मतलब क्या है कि RB की जो बियरिंग है ये बियरिंग हमको फाइंड करनी है। WCB में हमको यहाँ से यहाँ तक का मिला है, लेकिन RB में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट की बियरिंग हमारी ये साउथ से साउथ ईस्ट की ये वाली बियरिंग होती है, तो यही बियरिंग हमको फाइंड करना है। तो ये कैसे मिलेगा हमको, अगर हम ये पूरी जो लाइन है इस पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा इस पर, और पूरे 180 में से अगर हम माइनस कर दें ये जो WCB की बियरिंग है तो हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको अगर दिखाया जाए इस प्रकार से, ये जो पूरी लाइन है इस पे कितने डिग्री का 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और इस पूरे 180 से हम क्या करें इस θ2 को माइनस कर लें तो हमारा ये बियरिंग मिल जाएगा जो कि RB की सेकंड कोऑर्डिनेट की बियरिंग होती है। तो यहीं से आपका फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, पूरे 180 में से हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे जो WCB की बियरिंग होगी, तो यहाँ से हमको ये RB में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये हमको पता करना था, पूरे में से हम क्या करेंगे WCB की बियरिंग को माइनस कर दिए, जो कि हमारी ये बियरिंग मिल गई सेकंड कोऑर्डिनेट की RB में चेंज हो गई। तो अगर हम माने कि ये WCB की जो बियरिंग है हमारी 100 डिग्री है, अगर हम समझें यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से हम 100 डिग्री माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 80 डिग्री। ठीक है, और जो कि RB में है तो RB में लिखने के लिए हमको कैसे लिखना पड़ेगा, RB इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो साउथ और ईस्ट लगेगा, यानी कि साउथ 80 डिग्री ईस्ट। तो अब जो हमारी बियरिंग है जो WCB की थी 100 डिग्री सेकंड कोऑर्डिनेट की, वो हमारी RB में चेंज हो चुकी है, जो कि है यस θ ईस्ट। और RB में सभी वैल्यू हमारी जो θ की वैल्यू होती है 0 से 90 के बीच में होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 90 के बीच में ही है, लेकिन साउथ और ईस्ट लगा हुआ है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि सेकंड कोऑर्डिनेट की बियरिंग हमारी RB की है। इस प्रकार से WCB टू RB हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट की बियरिंग को। अगर हम RB टू WCB देखें तो उसको भी हम देख लेते हैं कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसके लिए अब हमको क्या करना होगा कि बियरिंग हमको RB में मिली हुई है, जिसको हमको WCB में चेंज करना है, और कोऑर्डिनेट हमारा सेकंड ही है। तो RB में हमारी बियरिंग सेकंड कोऑर्डिनेट की यही होती है, लेकिन WCB में हमारी नॉर्थ से साउथ ईस्ट वाली लाइन के बीच की ये वाली बियरिंग होती है। तो ये वाला बियरिंग हमको ज्ञात करना है,
क्योंकि हमको ये केवल पता है आरबी में, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पे जो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है उस 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, इस थीटा 2 को माइनस कर देंगे आरबी की बेयरिंग को। तो ये बेयरिंग जो मिल जाएगी हमको, जो कि हमारी होती है WC में सेकंड कोऑर्डिनेट की। तो इस प्रकार से आपको यही समझना है। यहाँ पर जैसे इसमें हम चेंज किए थे वैसे हम क्या करेंगे, इसमें हम पूरे 180 में से क्या करेंगे, अगर इस थीटा 2 को माइनस कर लें तो ये हमारी नॉर्थ से साउथ ईस्ट वाली लाइन के बीच की ये वाली बेयरिंग मिल जाएगी, जो कि हमारी WC में होती है। ये बेयरिंग हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ के लिए फार्मूला जो हमारा हो जाएगा आरबी टू WCB कन्वर्जन में, तो यहाँ पर देखिए आरबी से WCB में कर रहे हैं, यानी कि WCB की बेयरिंग हमारी क्या हो जाएगी, WCB इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस आरबी। ठीक है, पूरे 180 में से हम आरबी की बेयरिंग को माइनस कर रहे हैं। अगर आरबी की बेयरिंग आपकी यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए 50 डिग्री आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 50 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस जो बेयरिंग है उसको हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 130 डिग्री, और जो कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप 90 से 180 के बीच में आ रहा है 130 डिग्री। तो यही हमारी बेयरिंग हो जाती है WCB की। ठीक है, WCB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 130 डिग्री, जबकि आरबी में हमारा था 50 डिग्री, लेकिन आरबी में हमारा 0 से 90 के बीच में मिलता है, इसलिए 50 डिग्री वहाँ पर दिख रहा था। तो इसका जो फार्मूला आपका हो जाएगा WCB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आरबी सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर कोई बेयरिंग आरबी से हम WCB में चेंज करें। मेन आपको ये एंगल जो बेयरिंग आपका ये दिखा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक होता है, यही आपको समझना है। अगर ये समझ लिए तो बहुत ही आसानी से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो फार्मूला आपका यही रहता है जो आप रट रहे थे अभी पीछे बताए गए, लेकिन आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंसेप्ट क्लियर है। तो ये फार्मूले से बिना फार्मूले के आप ये फार्मूला खुद ही बना लेंगे और खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई आपको रटने की ज़रूरत, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट का बेयरिंग है उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की जो भी बेयरिंग है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले WCB टू आरबी हम देख लें। WCB में हमारा क्या होता है कि थर्ड कोऑर्डिनेट की जो बेयरिंग होती है नॉर्थ से जो साउथ वेस्ट की लाइन है थर्ड कोऑर्डिनेट की, वहाँ तक की बेयरिंग होती है थीटा 3। लेकिन जो हमारी आरबी में जो बेयरिंग होती है थर्ड कोऑर्डिनेट की, वो हमारी साउथ से साउथ वेस्ट वाली लाइन के बीच की ये वाली बेयरिंग होती है, यानी कि केवल इतना होता है, और WCB में ये पूरा होता है। तो अगर हम WCB से आरबी में कन्वर्ट करें थर्ड कोऑर्डिनेट की बेयरिंग को, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, आरबी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरी बेयरिंग है और हमको आरबी में चेंज करना है, यानी कि केवल ये बेयरिंग हमको पता करनी है। आरबी में हमारी ये बेयरिंग होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरी जो WCB की बेयरिंग है WCB में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 180 डिग्री, यानी कि ये जो पूरी बेयरिंग है, पूरी बेयरिंग में से अगर हम 180 डिग्री माइनस कर लें, यहाँ से यहाँ तक की ये जो बेयरिंग है इस लाइन की, यहाँ से यहाँ तक की बेयरिंग हम माइनस कर लें ये वाली, ठीक है, इस पूरे में से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली बेयरिंग मिल जाएगी। तो WCB की जो बेयरिंग अगर हमको मिली हुई है, कोई बेयरिंग हमारी होगी तो 180 से 270 के बीच में होगी। तो मान लें अगर हम यहाँ पर 200 डिग्री हमारा है, थीटा 3 इक्वल टू 200 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 200 में से हम माइनस करेंगे 180 डिग्री, और यहाँ पर हमको मिलेगा कितना, 20 डिग्री मिल जाएगा। और आरबी में ये चूँकि है तो आरबी इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट की बेयरिंग है तो यस 20 डिग्री वेस्ट, यानी कि साउथ और वेस्ट इसके साथ लगा होगा 90 के बीच में, ये आप देख सकते हैं इसकी बेयरिंग तो ऐसे ही मिलती है। तो यही हमको समझना था कि पूरे में से हम क्या करें, इस पूरी WCB की जो बेयरिंग है उसमें से 180 डिग्री हम माइनस कर देंगे, यहाँ से इस पूरे में से 180 हम माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारी बेयरिंग हमको मिल जाएगी। अगर हम आरबी टू WCB कन्वर्जन की बात करें तो उसको भी हम देख लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आप समझिए कि आरबी में हमारी ये बेयरिंग होती है, आरबी से WCB में हमको कन्वर्ट करना है, यानी कि ये वाली बेयरिंग हमको ज्ञात करनी है, पूरी नॉर्थ से और साउथ वेस्ट वाली लाइन तक की बेयरिंग। तो हम क्या करेंगे, पूरे जो हमारी ये 180 डिग्री है, नॉर्थ और साउथ वाली लाइन पे 180 डिग्री ये जो हमारा है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये अगर थर्ड कोऑर्डिनेट की जो बेयरिंग है आरबी की उसको हम ऐड कर दें तो पूरी हमारी नॉर्थ से साउथ वेस्ट वाली लाइन तक की बेयरिंग मिल जाएगी, जो कि हमारा होता है WCB में थर्ड कोऑर्डिनेट की बेयरिंग। तो ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा WCB इक्वल टू 180 डिग्री प्लस आरबी की जो बेयरिंग है उसको 180 में प्लस कर देंगे, तो ये पूरी नॉर्थ से हमारी यहाँ तक की बेयरिंग मिल जाएगी। अगर हम मान के चले कि यहाँ पर जो थीटा 3 की वैल्यू है 0 से 90 के बीच में ही होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री अगर दे दिया गया है, थीटा 3 इक्वल टू 10 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 में हम क्या करेंगे 10 डिग्री ऐड कर लेंगे यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा WCB में
90 डिग्री, ठीक है। और यही हमारी बियरिंग हो जाएगी WCB की, जिसमें इसमें तो हम कोई कोऑर्डिनेट लगाते नहीं, डायरेक्ट हम बियरिंग को लिख देते हैं। तो 180 से अधिक है, चूँकि 180 से अधिक है, 190 है, तो ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 180 में हम क्या करेंगे, RB को ऐड करेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में, ये रूल होता है। तो यही हमारे फार्मूले मिल रहे हैं, जो फार्मूले अभी हम देख रहे थे पिछले अभी पीछे देखे इसी वीडियो में, कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर चेंज करना है तो WCB टू RB करना है, तो RB इक्वल टू WCB माइनस 180 होता है, और WCB इक्वल टू 180 प्लस RB होता है। तो इस प्रकार से यही सारे फार्मूले हमको टेबल में दिखाए जा रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की जो बियरिंग है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बियरिंग को देख रहे हैं कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जो WCB में बियरिंग हमारी होती है, नॉर्थ वेस्ट वाली लाइन के बीच की ये वाली बियरिंग पूरी होती है, लेकिन जो RB में हमारी होती है नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट लाइन के बीच की ये वाली बियरिंग होती है। तो अगर हम WCB से RB में चेंज करेंगे तो हमको ये वाली बियरिंग पता करनी होगी, अगर RB से WCB में चेंज करेंगे तो ये वाली बियरिंग हमको बतानी पड़ेगी, ये वाली पूरी। तो सबसे पहले हम WCB टू RB देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा RB इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, अगर RB में चेंज करें तो ये वाली बियरिंग हमको मिली हुई है, लेकिन हमको ये बियरिंग बतानी है RB में। तो हम क्या करेंगे, पूरे 360 में से अगर हम WCB की बियरिंग को माइनस कर दें तो ये वाली बियरिंग हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा 360 डिग्री माइनस WCB। अगर हम WCB की बियरिंग अगर मान के चलें कि ये 270 से 360 के बीच में होता है, तो मान लीजिए कि ये आपकी θ4 की जो वैल्यू है 300 डिग्री है, ठीक है, 300 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से जो WCB की जो वैल्यू है 300 डिग्री, इसको हम माइनस कर लिए। तो यहाँ पर मिला आपका 60 डिग्री, जो कि RB में चेंज हो गया। लेकिन RB में हम कैसे लिखेंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट की बियरिंग है तो N नॉर्थ, थीटा और वेस्ट। तो इस प्रकार से हमारी जो WCB की बियरिंग थी 300 डिग्री, उसको हम RB में कन्वर्ट कर लिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में, जो कि होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे RB टू WCB कन्वर्जन। तो अभी आप देख सकते हैं RB टू WCB कन्वर्जन हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि RB में हमारी जो बियरिंग है θ4 नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, लेकिन हमको WCB में बताना है तो ये वाली बियरिंग बतानी पड़ेगी, पूरी नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट वाली लाइन तक की। तो हम क्या करेंगे, ये बियरिंग बताने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरा 360 डिग्री में से ये θ4 को माइनस कर देंगे, तो ये बियरिंग हमको मिल जाएगी। पूरा 360 ये आपका होता है, और 360 में से अगर θ4 माइनस करेंगे तो नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट वाली लाइन के बीच की बियरिंग हमको मिल जाएगी, जो कि हमारी WCB में होती है θ4 की बियरिंग। तो इसमें हमारा फार्मूला हो जाएगा, WCB में चेंज कर रहे हैं तो WCB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस RB, ठीक है। ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, 360 में से RB को हम माइनस कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर RB की वैल्यू अगर हम मान के चले 0 से 90 के बीच में ही होता है, तो यहाँ पर भी हम मान लें कि आपका 20 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 20 डिग्री दिया गया है। तो 360 में से हम क्या करेंगे, 20 डिग्री को माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा आपका 340 डिग्री, जो कि WCB की बियरिंग हो जाएगी, क्योंकि WCB में आपका 270 से 360 के बीच में होती है θ4। तो ये हमारा 340 से 360 के बीच में है, तो हमारा हो गया चेंज। इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट की बियरिंग है WCB से RB में या फिर RB से WCB में। तो ये था पूरा कंसेप्ट आपका कन्वर्जन का। अगर ये पूरी वीडियो आपने देखी है तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।